हेलो बच्चों, बढ़िया एकदम। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9। इसमें क्या खास बात है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए है कि बच्चों मौसम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमने, थ्योरी एकदम कंप्लीट है। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। इसकी प्रॉब्लम्स जितनी भी एनसीईआरटी की है वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर कौन सा है अपना? है गंदा सा। चैप्टर गंदा सा नहीं है, लिखा गंदा सा है ना। तो चैप्टर है अपना मौसम। एनसीईआरटी की बुक आपके पास है, वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस। एक तो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे फिजिक्स समझ में नहीं आनी। एक कॉन्फिडेंस होता है, एक मुगालता सा बन जाता है, एक भ्रम बन जाता है। क्या लगता है बच्चे को, मुझे सब आ रहा है, थ्योरी एकदम क्लियर है। अरे भैया, थ्योरी तब क्लियर होगी जब हम उसे अप्लाई करना सीखेंगे। और अप्लाई कहाँ करते हैं? न्यूमेरिकल्स। So numericals are very very important and I can say it is a much more important than theory। क्योंकि न्यूमेरिकल आपने कर लिए, थ्योरी क्लियर है, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे क्लास 9 के बच्चे। रेडी हैं कॉपी और पेन लेकर? अच्छा, जो रेडी नहीं है वो रेडी हो जाओ। अच्छा, शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करनी। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखें बच्चों। जितना आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, जितना देखेंगे ज्यादा, उतना ही बढ़िया है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ये क्वेश्चन जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वीडियो आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने पूरा क्लियर करवा दिया है एकदम बढ़िया से। इसलिए आपको इस वीडियो को देखना है और वहां समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं करवाने वाला। जब क्वेश्चन करवा दिया आप उस वीडियो में देखिए, वीडियो में मैंने करवाया है पूरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। अच्छा, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds। अच्छा, जॉगिंग कर रहे हैं जोसेफ जी। जोसेफ जी क्या कर रहे हैं बच्चों? जोसेफ महोदय जॉगिंग कर रहे हैं और ये ए से इन्होंने शुरू किया और ये पॉइंट बी तक गए। और ए बी जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है? 300 मीटर है। टाइम कितना लगाया इन्होंने बच्चों? इन्होंने टाइम कितना लगाया वो भी देखना है अपने को। टाइम लगाया इन्होंने 2 मिनट और 30 सेकेंड, यानी टाइम लगाया इन्होंने 2 मिनट 30 सेकेंड। एंड आई कैन से इफ आई विल चेंज इट इनटू द सेकेंड्स, 60 into 120 plus 30 that is 150 सेकेंड। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? अच्छा, फिर क्या किया? Then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute। वापिस यहाँ आ गए C पर मुड़कर और ये 100 मीटर की डिस्टेंस इन्होंने और ट्रेवल कर ली। यानी आपका जो BC है दैट इज 100 मीटर और टाइम है इसके अंदर 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है इसमें? व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। फर्स्ट है ए टू बी। ए में हम करेंगे ए टू बी। ए से दौड़कर कहाँ चलेंगे? ये बी पर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम निकालेंगे स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस।
So distance will be 300 meter, 300 meter, and time is 150 second. So if you will cancel it, 0 से 0 मर गया, ठीक है ना, और 15 से 30 कितनी बार मरा, 2 टाइम्स, तो 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गई आपकी स्पीड। वेलोसिटी में क्या करेंगे, इसमें डायरेक्शन ऐड करते हैं और कुछ नहीं करते। तो वेलोसिटी तो यही होगी सेम। वेलोसिटी आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था, उसमें क्या लिखा था, डिस्टेंस के लिए क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है इसके लिए, ए से बी तक यही आ जाएगा। कैलकुलेशन में करूंगा नहीं, दैट इज अगेन 2 मीटर पर सेकेंड इन ए बी डायरेक्शन, इन ए बी डायरेक्शन। समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो, ठीक है ना। बैक जाकर क्या किया मैंने, स्पीड और वेलोसिटी सेम रखी है, केवल वेलोसिटी में डायरेक्शन मैंने ऐड कर दी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उतना ही है जितना कि डिस्टेंस है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, यहां कर लेते हैं, समझ में तो आया क्या करना कैसे। अच्छा, तो बच्चों जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, आपको देखना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके सामने, फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी। अच्छा, ए से सी तक करना है। अच्छा, बढ़िया। सबसे पहले निकाले अपन स्पीड। स्पीड क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से पहले बी पर गया, फिर आया और कहां तक आया, सी तक। ए से बी गया और बी से आया सी, तो ए से बी गया तब कितनी डिस्टेंस थी, 300। कितनी थी, 300 प्लस बी से सी आया 100, टोटल हो गई 400। अच्छा, अपॉन टाइम, यहां से यहां तक गया कितना टाइम लगा, 150 सेकेंड, अभी हमने किया था 150 सेकेंड, प्लस वापिस आया तब, वापिस आया तो लगा कितना, 1 मिनट तक। चलो, तो टोटल डिस्टेंस हो गई बच्चों ऊपर 400 मीटर अपॉन टोटल टाइम हो गया, ये कितना हो गया, 150 प्लस 60, 210 सेकेंड। यूनिट साथ लिखने से फायदा ये होता है, कई बार अगर हमें यूनिट जैसे सेकेंड की जगह मिनट दिया हुआ, आवर दिया हुआ, तो आपको समझ में आ जाता है कि हम यहाँ गलत कर रहे हैं। मीटर पर सेकेंड में निकाल रहे हैं तो अपन यहीं पकड़ लेते हैं गलत। अच्छा, ओके, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, 21 से इसको 40 को डिवाइड कर दो। टेबल आती है, नहीं आती है तो याद कर लेना, कोई तरीका नहीं है, टेबल तो आनी चाहिए। चल, 1.19 बच गए, 19 तो 190, दैट इज 9 टाइम्स, फिर 1 बच गया, अगेन 0, तो 1.90 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, अब आएगा मजा जब हम इसकी वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी में क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट में हम दो ही पोजीशन देखते हैं, इनिशियल पोजीशन, लास्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन सी वाली, इनिशियल पोजीशन ए वाली, कितना है, कितना है बच्चों, कितना है बोलो एक साथ, 200। अरे 300 था ना, उसमें से 100 माइनस हो गया, कितना बचा, 200 अपॉन टाइम। टाइम तो उतना ही लगा ना, तो 210। अच्छा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, टोटल टाइम 210 सेकेंड। ये मीटर में, ये सेकेंड में। अच्छा,
कैंसिल आउट करो, 0 से 0 बन गया, 21 से 20 को कैंसिल किया तो 0.9 बच गए, 11 0 तो ये हो गया आपका 5 टाइम्स 5 0 तो ये हो गया 2। 2 डिजिट तक ले लेना, ठीक है, ज्यादा भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मीटर पर सेकेंड, ये हो गई आपकी वेलोसिटी इन डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों से, अब भी इस साइड में है ना, इधर तो नहीं निकला, ऐसे नहीं निकला, अभी इसी साइड में, तो एसी डायरेक्शन, एसी डायरेक्शन। डायरेक्शन बढ़िया से बताना, एनसीईआरटी में बताई हुई नहीं, आपको पता है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, समझ में आया आपको? अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा ही समझ में आ रहा है, इतना भी नहीं समझ, ज्यादा नहीं समझ में। जिसको नहीं आ रहा है उसको बार बार इस चीज को देखना है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल कर लोगे तो थ्योरी क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज थ्योरी क्लियर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h। अच्छा, जाते समय उसकी जो स्पीड है वो 20 km/h है। On the return trip along the same road there is less traffic and average speed is 30 km/h। अच्छा, 30 km/h आपकी स्पीड होगी आते समय। व्हाट इज एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब्दुल की एवरेज स्पीड क्या होगी? सिंपल है, 25 km/h। नहीं, जाते समय 20, आते समय 30, एवरेज हो गया 25, कोई दिक्कत नहीं। बट दिक्कत है, ये रॉन्ग आंसर है बच्चों, ध्यान रखना, ऐसी गलती मत कर देना। एवरेज स्पीड निकाल ली ना, एवरेज स्पीड निकाली 25, 20, 30, 50, 50/2 and 25। नो, नेवर। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया? मान लो देखो, बहुत बढ़िया तरीके से करो, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, कई डायरेक्ट भी है, शटाक से आंसर आता है, लेकिन नहीं, हमें कंसेप्ट क्लियर करना। मान लो कि टोटल जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर की है स्कूल तक, घर से स्कूल x है, तो x गया और x ही आया अपॉन टोटल टाइम निकाले। टाइम तो अलग से निकालना पड़ेगा बच्चों, लंबा काम है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाते समय का टाइम x/20, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आते समय का टाइम x/30, टोटल एलसीएम ले लिया 60, कितनी बार डिवाइड हुआ? 3x। यहाँ कितनी बार डिवाइड हुआ? ट्वाइस, 2x। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे एलसीएम लेना आता है ना, बोलो हाँ। अच्छा, जीवित रहो। अच्छा, ये हो गया 5x/60। काट दो कितनी बार? 12 टाइम्स। x/12 आवर यहां पर लग गया। अच्छा, लॉजिक एवरेज स्पीड निकालनी है अपनी। यहाँ टाइम रखो x/12। x और x कितने हो गए बच्चों? 2x/x/12 ऊपर चला गया, x से x मर गया, सामने आया 12 24 km/h। हाँ, गलत है ये 25, जोड़ के 2 का भाग नहीं देना है। इवन इन द पोजीशन वेयर डिस्टेंस इज सेम, हम वहां पर भी जोड़कर 2 का भाग नहीं दे सकते। एवरेज स्पीड, मजा आ गया, शानदार क्वेश्चन, कंपटीशन में भी बहुत आता है, ठीक है। अच्छा,
साफ कर दे, इसको साफ कर दे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन हम जब करेंगे तरीका सही होगा तो कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4। आज 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 कहता है ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक accelerate in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एस्केलेशन दे रखा है, एस्केलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन दैट इज 8 सेकेंड। बहुत बढ़िया, टाइम दे दिया, एस्केलेशन दे दिया। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम? अच्छा, रेस्ट से स्टार्ट हुई, एस्केलेशन दे रखा है, कितना जाएगी, कितने मीटर जाएगी, डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला लगाओ, s इज इक्वल टू ut अपॉन प्लस हाफ at स्क्वायर। सिंपल सा है, फॉर्मूला याद होने चाहिए तीनों इक्वेशन। अच्छा, u 0 है, 0 इंटू टी कितना ही हो, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ो इसको, इसमें क्यों दिमाग लगा। हाफ a तो 3 है, टी स्क्वायर 8 इंटू 8, अरे स्क्वायर है ना तो 2 बार गुणा कर दिया, ये तो आ गया 0 प्लस 2 से 8 4 बार मर गया। हाँ, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 32 96, तो ये हो गया 96 मीटर जाएगी। कितना जाएगी? 96 मीटर जाएगी। आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर क्वेश्चन साफ कर देते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझते रहो साथ के साथ। वीडियो देख लिया, गारंटी है लेसन पूरा समझ में आएगा। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and acceleration uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. अच्छा, एक ड्राइवर है, उसने क्या किया बच्चों? एक ड्राइवर है, वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ब्रेक लगाए 5 सेकंड में 0 हो गया। स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई। ब्रेक लगाएंगे तो 0 ही होगी। सेकंड ड्राइवर जो है उसने क्या किया? उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, 3 किलोमीटर पर आवर। टाइम लगेगा, उसने भी ब्रेक लगाए 10 सेकेंड का। रोड खराब है तो ब्रेक लगाने पड़ेंगे, और उसने कर दिया v को 0, अपने वेलोसिटी को 0 कर दिया। अच्छा, ये u है ना, ये u इनिशियल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी। तो ब्रेक लगाएंगे तो 0 हो जाए, उसने धीरे धीरे। अब सवाल है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। हाँ तो बच्चों, आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, उसके ऊपर 2 लाइन खींचनी है, ग्राफ बनाना है स्पीड का और टाइम का। अच्छा, चलो बनाओ बच्चों। ये टाइम का आ गया, ये सेकंड ले लेता हूं, टाइम इन सेकंड। तो ये मान लो यहाँ पर 5 सेकंड है, यहाँ पर 10 सेकंड है, या 15 सेकंड। अपन ऐसा ही लेंगे सिंपल सा। u 52 है, जब 0 है, टाइम 0 है तो u 52 है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 10 20 30 40 50 इन किलोमीटर पर आवर। ग्राफ से कोई फर्क नहीं है, मीटर पर सेकंड बदलने की जरूरत नहीं है, ग्राफ में कोई जरूरत नहीं। यहां से ब्रेक लगाया तो सीधा 5 सेकंड में 0 हो गया। अच्छा, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन।
है ना, कितनी सुंदर है। अब सेकंड में क्या किया कि इसका था 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड, 10 सेकंड में जाकर ये 0 हो गई, स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। अच्छा हो गई 0, ये 3 है, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है, हाँ 50, यहाँ है, यहाँ पर 52 है, यहाँ कितना है बच्चों, 52 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो आपकी ग्राफ लोग होंगे, एक ही ग्राफ पेपर में दो ग्राफ है, ठीक है। ये फर्स्ट का है, ये फर्स्ट का है और ये सेकंड, दोनों ड्राइवर्स का ग्राफ। आगे क्या है, which of the two cars travels further from the brakes are what applied, ज्यादा फर्क है। तो एक तो तरीका है इस ग्राफ पेपर से ही निकालने, एक तरीका है कैलकुलेशन से निकालने। बोलो, चलिए ग्राफ पेपर से निकालते, ग्राफ पेपर इसको यूज करेंगे, ग्राफ पेपर को यूज करेंगे। फर्स्ट ड्राइवर की डिस्टेंस निकालनी है फर्स्ट ड्राइवर के लिए, कितनी ट्रेवल होगी ब्रेक लगाने के बाद। तो बच्चों ये जो एरिया है नीचे, इसमें ये टाइम है और ये स्पीड है। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 52, यहां से ये एरिया निकालना है आपको, ये पूरा ट्राइंगल है ना, इससे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला नहीं आ रहा, नहीं पता। स्पीड इनटू टाइम, ये एरिया ही डिस्टेंस है, एरिया ही डिस्टेंस है, तो निकाल लो डिस्टेंस। स्पीड 52, हाफ इंटू 52 क्या है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मैं बदलूं मीटर पर सेकंड में, नहीं तो मामला अब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। ये तो होगी स्पीड इंटू टाइम 5, इतने मीटर जाएगी। काट लो इसको, अब ये कटेगा भी नहीं, ये यहाँ पर 26 टाइम्स आ गया, 26 ये 13 आ गया, ये यहाँ पर 9 आ गया। 13 इंटू 5 यानी 25 अपॉन 9, 13 5 जो 65, कैरी हो गया 6 और ये हो गया 32 अपॉन 9। तो बच्चों अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, बहुत ही सिंपल हो गया। 3 27, 5 5 55, 6 टाइम्स 54, 1 फिर 1 अगेन 1, इतने मीटर जाएगी। ब्रेक लगाने के बाद कार कितनी जाएगी, 36.11 मीटर। सेकंड क्या करेगा, सेकंड को कहाँ करें कैलकुलेशन, यहाँ कर लेते हैं, इसको फर्स्ट सेकंड को छोड़ो, 3 व्हील छोड़ो, यहाँ कर लेते हैं। सेकंड में क्या हो गया, सेकंड ड्राइवर की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, किसके लिए, कितने, तो इस ये जो छोटे वाला है इसका एरिया निकालेंगे। चलो हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट कितनी होगी 3 इंटू 5/18, इसलिए क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना है। इसको इससे काटा 5 टाइम्स, 5 5 ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, 3 से 6 टाइम्स, तो 25/6 इज इक्वल टू 4.140, 40 हो गया 6 टाइम्स। अच्छा 4.16 मीटर। हु विच कार विल ट्रेवल फर्दर, ज्यादा कौन सी कार जाएगी, फर्स्ट ड्राइवर वाली। तो यहाँ नीचे लिखना है आंसर, हैंस फर्स्ट कार विल ट्रेवल फर्दर। कोई नहीं बताएगा, इतना ध्यान रखना, नहीं गाइड में मिलेगा
न गाइड में मिलेगा और न ही किसी तुम्हारी एनसीईआरटी में मिलेगा इतना डिटेल। शटाशट आंसर आते हैं। समझ में आ गया डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? यही समझना है। एग्जाम में क्या है कोई नहीं जानता। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलो साफ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे तो नहीं चल रहे अपन, कोई बात नहीं बच्चों। पूरा लेसन क्लियर करने के लिए सबसे शानदार वीडियो ये बनेगा, सबसे बेहतरीन क्लास आपकी होगी यही 9th क्लास की। क्वेश्चन नंबर 6 जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है। किताब को साथ में रखो, बुक को साथ में, बहुत जरूरी है। इसके अंदर क्या है कि एक पहला जो है वो ए है, वो ऐसे बना हुआ है। बी कैसा बना हुआ है? बी बना हुआ है बच्चों यहां से ऐसे। और सी कैसे बना हुआ है? सी बना हुआ है बच्चों यहां से ऐसे। चलो जी, ए ये, बी ये, सी ये है। अच्छा तीनों इक्वल है ना? नहीं इक्वल नहीं है। ए और बी थोड़े से आगे, ए और बी थोड़े से आगे। बुक में देखते रहना आपको, है ना? यहां से समझा देंगे हम, लेकिन ये पूरे इधर वाले जो जितने भी बॉक्स हैं, जो बॉक्स है वो आपको बुक में देखने। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्ट? तीनों में से सबसे तेज कौन है? ये टाइम है ना, ये टाइम है। सबसे फास्ट का मतलब क्या है? कम टाइम में सबसे ज्यादा जाए। तो सबसे कम टाइम किसका है? ये यहां सबसे कम है टाइम बी का। सो बी इज फास्टेस्ट। बी इज फास्टेस्ट। चल सेकंड क्वेश्चन, बी फास्टेस्ट है ना, सबसे कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो टाइम कम, डिस्टेंस ज्यादा, तो फास्टेस्ट होगा। अच्छा ये तो यहां से यहां पहुंच गई। सेकंड, आर ऑल थ्री एवर द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या रोड पर कभी सेम पॉइंट पर आएंगे? सेम पॉइंट पे कब आएंगे? जब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो सेम टाइम पे कहीं पर एक जगह मिल रहे हैं? नो। सो यहां लिखेंगे नो, नेवर, नेवर, कभी नहीं, नो, दे विल नॉट मीट। सी, सी क्या कहता है? हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए? बी ने जब ए को पास किया, कहां किया? यहां। नो, बी ने जब ए को पास किया तो यहां पर पास किया। तो सी ने कितना ट्रेवल किया था? तो ये सी देखो, ये पोजीशन कितनी है उस समय? सी की क्या ट्रेवलिंग थी? यहां पर क्या आ रहा है उसकी क्रॉसपोंडेंस है। तो बच्चों ढंग से ग्राफ में देखो, ये आ रहा है करीबन 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 करीबन, ये आपका आ रहा है जब बी ने ए को क्रॉस किया तो सी पे आ रहा है बच्चों 8 से 3 पॉइंट ऊपर। अच्छा 8 से 3 पॉइंट ऊपर, तो कितना हो गया बच्चों? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 से 3 किलोमीटर, तो 8 प्लस 3 बॉक्स ऊपर है। एक बॉक्स कितने का है? टोटल बॉक्स कितने हैं? 8 से लेकर 12 तक 7 है ना? तो 7 बॉक्स में 4 किलोमीटर है। अरे 7 बॉक्स में 4 किलोमीटर है।
तो एक बॉक्स हो गया 4/7 का। इसको अच्छे से समझ लेना, सत्यानाश मत कर देना सवाल का। अरे 7 बॉक्स हैं 4 किलोमीटर के, 7 बॉक्स हैं, छोटे छोटे बढ़ेगा 8 से लेके 12 तक। तो एक बॉक्स हो गया इतने का, 3 बॉक्स ऊपर है। चल 8 प्लस 12/7, 8 प्लस ये कितना आ गया बच्चों 1.50 मीन्स 7, बस ठीक है। ये हो गया 9.7 किलोमीटर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, 7 बॉक्स में 4 किलोमीटर, एक बॉक्स में कितना हो गया 4/7, 3 बॉक्स है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4/7 तो ऊपर आ गया, और 8 से ऊपर आया, 8 से ऊपर तो इतना आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब ये सी को पास करती है, जब ये सी को पास करती है तो बी कितना चल लिया? तो देखो बच्चों, बी और सी कहां क्रॉस करते हैं? बी और सी कहां क्रॉस करते हैं? मिल गए ना यहां पर। बी और सी कहां क्रॉस करते हैं? यहां पर। इसके क्रॉसपोंडेंस में क्या है? चल इसके क्रॉसपोंडेंस में क्या है बच्चों? देखना देखे, 4 से 2 खाने ऊपर है, 2 लगभग 2 मान लो, 4 से 2 ऊपर है तो 2/7 आ जाएगा। 4/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 2 ऊपर है तो सी वाला तो आ गया ही आपका 9.17 किलोमीटर आ गया सी वाला। सॉल्व करके बताओ। डी में क्या आएगा बच्चों? ये यहां से 4 से कितना ऊपर है? 4 से 2 बॉक्स ऊपर है तो 4 प्लस 2 बॉक्स है, एक बॉक्स है 4/7 का, तो ये आ गया बच्चों 4 + 8/7, 4 प्लस इसको डिवाइड करो 1.10 तो 1 आ गया फिर से, तो ये आ गया बच्चों 5.1 किलोमीटर के ऑन और अबाउट इसका आंसर है। बहुत ही शानदार तरीका है ग्राफ पढ़ने का। ठीक है, कितने बॉक्स है, कितना किलोमीटर है? 7 बॉक्स है, 4 किलोमीटर है, डिवाइड कर दो, काम खत्म। ठीक है, एक बॉक्स का आ गया, जितने बॉक्स ऊपर आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो और उसमें ऐड कर दो जिससे ऊपर हम ले रहे हैं। चलो साफ कर दो। इससे बढ़िया कोई नहीं समझा सकता, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। बहुत थोड़ा पेशेंस रखो, बढ़िया से इस वीडियो को बड़े आराम से देखना है। ये वीडियो आपका मोशन की बेस बनाएगा कि मोशन आपको कितना समझ में आ रहा है। A ball is gently dropped from a height of 20 meters. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meters per second square, what the velocity will strike the ground? एक बॉल को यहां से छोड़ा 20 मीटर की हाइट से, जेंटली छोड़ा, कुछ नहीं है यहाँ पर एक्सीलरेशन हमें पता है, यहाँ पर जी लगेगा और ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, 9.8 होता है, इसको 10 मीटर पर सेकंड लिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब पूछ रहा है कि यहाँ ये u तो 0 है, जेंटली छोड़ा है, ऐसे छोड़ दिया तो u तो 0 है, v कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है, t कितना है वो भी आपको फाइंड आउट। अच्छा कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। v निकालना, 3 फॉर्मूले हैं बच्चों अपने पास। v = u + at, s = ut + half at² and v² = u² + 2as। ऐसा फॉर्मूला तीनों में से सेलेक्ट करना है जिसमें t भी ना हो या t हो तो v ना हो, दोनों है वो फॉर्मूला में नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही फाइंड आउट करना है। एक इक्वेशन से दो चीजें नहीं निकाली जा सकती, एक इक्वेशन से एक ही निकलेगी। तो इसमें देखो v और t दोनों है, ये काम में नहीं लेंगे, इसमें t ही निकाल सकते हैं और यदि हो तो ये ले सकते हैं।
इसमें ए और एस दिया हुआ है, यू बी यू दिया हुआ है, तो ये निकाल सकते, दोनों में से कोई सा भी लगा दो, एक ही आंसर है। अच्छा चलो ये लगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है फाइंड आउट करना है, u कितना है 0 का स्क्वायर, 2 इंटू a कितना है 10 है, s कितना है 20 है। बड़ा शानदार सवाल, अगर आपका कॉन्फिडेंस है, सवाल में थ्योरी पढ़ी है बढ़िया से, न्यूमेरिकल्स किए हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। 0 आ गया, 20 इंटू 20, तो v क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 20। लो जी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। t निकालना है पहले करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं, कोई से बना, इसमें तो v है नहीं, इससे निकलेगा नहीं, इसमें हमने काम में ले लिया, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये लगा दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v तो आ गया 20, u 0, a 10 और t फाइंड आउट करना, तो 20 इज इक्वल टू 10t and t is equal to 20 upon 10 that is 2 सेकंड। तो दोनों आंसर आ गए आपके, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, इजी है सर, हमें सब आता है, आता भी होगा, अब तो आने लगेगा ना, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, मजेदार है फिजिक्स, है ना, चैलेंजिंग भी होगा। मैं क्यों ये क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी होते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी कराएंगे आगे जाकर। अभी बेस पढ़ोगे, जितना बेस पढ़ोगे उतना ही मजा आएगा, उतनी ही फिजिक्स बढ़िया होगी। 8 न्यूमेरिकल कोई नहीं कराता, खुद ही करना पड़ता, मैं करा रहा हूँ। 8 द स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑफ ए कार इन शॉन। ग्राफ वाला इक्वेशन करवा दिया था मैंने, ऐसे स्पीड बढ़ रही है बच्चों, ये t है, स्पीड ऐसे बढ़ रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे स्पीड बढ़ रही, वाह वेरी गुड, बहुत सुंदर, ये आ गई स्पीड और ये टाइम है ही आपका, ये दे रखी है 2 4, ये यहाँ पर, यहाँ 6 के आसपास तो ये फ्लैट हो जाता है, 4 में यहाँ आता है, यहाँ कहीं ऐसे। अच्छा टाइम 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 यहाँ पर 4 6 जो भी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी शुरू करो, क्वेश्चन शुरू करो, टाइम खराब नहीं करना। फर्स्ट फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड में कितनी जाएगी, फर्स्ट 4 सेकेंड में ये कितनी जाएगी, ये तो स्पीड हो गई, ये हो गई, चलो ये कितनी जाएगी, एरिया निकाल लो। खाने के 2 तरीके हैं, खाने गिन लो सारे, जितने भी बॉक्स है वो काउंट कर लो, उतना एरिया आ जाएगा, उतने मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एरिया सेट भी करना है, कि हमने पहले ही कर दिया, एरिया सेट कर दिया। अच्छा ठीक है, दूसरा तरीका कैलकुलेशन कर लो, सेटिंग वाला मैंने बताया था पहले, कैलकुलेशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एस निकालनी है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और क्या है बच्चों, इससे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 4 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डेंस में स्पीड कितनी आ रही है, 6 आ रही है। 4 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डेंस में कितनी आ रही है, 6 आ रही है। चलो 4 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डेंस में 6 आ रही है, v 6 है, कब, जब t 4 है। लिख दो इसमें, v 6 है, u तो 0 है, a फाइंड आउट करना है, t 4 है, तो ये तो 0 तो गायब हो गया, a कितना आ गया बच्चों, 6/4, दिट मींस 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट s क्या होगा, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u 0 है, ये तो टर्म 0 हो गई, अब हाफ इंटू a 3/2,
अभी हमने फाइंड आउट किया, और t हो गया बच्चों, t कितना हो गया 4 × 4, काट लो, ये दोनों से ये मर गया, ये आ गया अपने 12 मीटर के आसपास। तो बच्चों ये आ गया 12 मीटर आपकी डिस्टेंस। इसमें थोड़ा गैप आ सकता है, क्योंकि इसमें जो स्पीड है ऐसे नहीं है, सीधी सपाट नहीं, थोड़ी सी कर्व है। तो एरिया निकालोगे तो हो सकता है थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। सही फिक्स आपको डिस्टेंस निकालनी है, आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालने के लिए आपका सबसे बढ़िया तरीका फिर भी ऑन और अबाउट आएगी उसमें, कि पूरे बॉक्स काउंट कर लो, आधे कहीं कट रहे हैं, अगर आधे से कम है तो छोड़ दो, आधा है या आधे से ज्यादा है तो उसको काउंट कर लो, और बस वही वो शायद 12 के आसपास है ना, वो है ज्यादा एग्जैक्ट। चलो सेकंड इसका है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा कार है, कौन सा, यहाँ तो कर्व है, यहाँ तो चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन कहाँ से आ रही है, जहां से ये फ्लैट हो रहा है, जहां से ये फ्लैट हो रहा है वो टाइम लिखा है ना। ये फ्लैट कहां से हो रहा है ये देखो, 6 से जस्ट ऊपर 7, ऑन और अबाउट 7 है ना। जब 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तो ये कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म होगी, स्पीड यूनिफॉर्म होगी ना, कांस्टेंट भी यूनिफॉर्म होगी, या तो चेंज होगी। अच्छा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट पोर्शन में पहुंच रहे हैं हम। अगर इतने न्यूमेरिकल एक बच्चा कर लेता है और उसको आ जाते हैं, वो कर सकता है, तो इसका मतलब बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति। और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे मेरे से पढ़े वो बहुत अच्छी स्थिति में रहें। चलो 9th क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर each of the first an object with constant acceleration। a तो होना चाहिए कांस्टेंट, a क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट। आगे क्या है, जीरो वेलोसिटी, b होना चाहिए 0। बहुत बढ़िया। कोई एग्जांपल देना, तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है बच्चों, जब हम किसी चीज को किसी हाइट से गिराना चाहते हैं और हम गिरा नहीं रहे, ऊपर लेके बैठे हैं, ऐसे पकड़ रखा है और हम उसको छोड़ दिया, हमने उसको क्या किया, छोड़ दिया। फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन वी लीव जेंटली द एनी बॉडी और आई कैन से एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा यहां से मैंने छोड़ा, जिस समय छोड़ा तो यू कितना था, यहाँ पे 0 था, क्योंकि वो बॉडी कैसे थी, एट रेस्ट। लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिल्कुल लग रहा है। एक्सीलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड के आसपास है, या मैं एग्जैक्ट लिखूं तो 9.8 मीटर पर सेकंड के आसपास, तो इट इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज 0। सो दिस इज a beautiful example of this situation. Second situation is there. Second situation है, an object moving with an acceleration but with uniform speed। स्पीड तो है कांस्टेंट, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। अच्छा और एक्सीलरेशन है, तो ये सिचुएशन कब आएगी, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन का वीडियो देखना, अगर आपको समझ में कम आता है तो बढ़िया से देखना। ये सर्कुलर मोशन है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो बच्चों जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो किस साइड में रहेगी, फ्रॉम टुवर्ड्स सेंटर। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेंटर की तरफ। इसमें क्या हो रहा है कि स्पीड तो कांस्टेंट रहती है हमेशा। स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड क्या है, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन दिस कंडीशन। और मैं ऐसे कहूं कि एक ही स्पीड से घूमता रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर टाइम बदलती रहती है। यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी,
जबकि वो यहाँ पर ये होगी, है ना, यहाँ पर ये होगी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। समझ में आया? जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन तो है ना। एक्सीलरेशन होता है क्या? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन है और स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, v is changing, v is changing due to direction, speed is constant, so there is acceleration। वहां पर क्या है? एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन है, स्पीड कांस्टेंट है। तो इसका शानदार एग्जांपल क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, an object moving in a certain direction with an acceleration in perpendicular direction। बहुत बढ़िया। मूविंग जो, अब देखो इसी को मैं दोबारा बनाऊंगा, सुंदर सा इसमें बनाएंगे। क्या कह रहा है? चल जा भाई चल जा। ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? towards center and the object is moving in a certain direction। ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इसमें v की डायरेक्शन भी यही होगी और उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी, इस साइड। तो इनके बीच में क्या परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। तो इन द सर्कुलर मोशन we can say that the object is moving in a certain direction and acceleration is just perpendicular to the motion। जहां पर तो जा रहा है मोशन की डायरेक्शन है और ये है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, और ये हर समय इसमें बीच में एंगल क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। शानदार। लास्ट क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि जब मैंने सर्कुलर मोशन कराई थी तो इस लास्ट क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको इसको देखना चाहते हो तो आप सीधे जाइए सर्कुलर मोशन के वीडियो पर, वहां पर आपको इसको सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से इन डिटेल मिलेगा। मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लगाया है, सारे न्यूमेरिकल्स फर्स्ट क्लास तरीके से कराए हैं। बच्चों आप इसको वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें। जिन्होंने नहीं देखा है रिक्वेस्ट एक है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखें और वीडियोस भी देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।